उत्पत्ति 22 की 12 पढ़ा है आपने, 16 से लेकर 18 तक पढ़ा है। निर्गमन 20 की 24, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों, होम बलियों, मेल बलियों को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करूंगा वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। यहां पर भी प्रभु क्या कह रहा है, मेरे लिए वेदी बनाना, भेड़ बकरियां गाय मेरे होम बलि करके, मतलब चढ़ाना, अपने मूल्य को अदा करना, प्राइस को पे करना। और फिर जब जब तू मुझे स्मरण करेगा वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दिया करूंगा। जब जब तुम अभिषेक के लिए प्रार्थना करा करेगा, मेरा मसा उतरा करेगा। जब जब तुम अपने बलिदानों को रखोगे, मेरा अभिषेक उतरेगा। निर्गमन 33 की 11, मूसा ने इस प्रकार आमने सामने परमेश्वर बातें करता था जिस प्रकार कोई भाई अपने भाई से बात करे। मूसा तो शाबनी में से लौट जाता था, पर यहोशू नामक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, तंबू में से ना निकलता था। यहोशू का मूल्य मूसा के साथ, लेकिन नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर ले हैंड किया था, हाथ रखे थे अभिषिक्त की संगति के द्वारा। और अकेला आप अभिषिक्त की संगति से अनॉइंटिंग नहीं ले सकते। जीवन में याद रखना, अगर आपकी प्रभु के सामने उपस्थित नहीं रहते और आप कहते मेरा अगुआ मेरा अगुआ मेरा अगुआ, आप प्रेयर में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो, और आप कहेंगे मैं मेंटरशिप में हूं, मेरी लाइफ में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, तो आप भूल गए अनॉइंटिंग का सीक्रेट, जो आज का टॉपिक है। परमेश्वर से अभिषेक लेना और उसके परमेश्वर के अभिषेक को उसके अगुए की अगुवाई के नीचे रह के लेना। तो इसीलिए परमेश्वर ने, तो मूसा, यहोशू भी उसकी अगुवाई में था, तो यहोशू उपस्थिति में ठहरा रहता था। जब मूसा निकल जाता था, वो उपस्थिति में ठहरना पसंद करता था। तो परमेश्वर के साथ भी यहोशू वफादार था और मूसा के साथ भी, इसलिए उसने अभिषेक को प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा, ये यहोशू, जैसे मैं मूसा के संग रहा, तेरे संग भी रहूंगा। ले लिया उसने भी, पा लिया। हालेलुया। समझ पा रहे? निर्गमन 31 की 1 से 4, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि का, प्रवीणता का, ज्ञान का, सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी का कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बातें की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में काम कर सके। मतलब कहता है, परमेश्वर कहता है, एक व्यक्ति का नाम लेके प्रभु ने बोला, मैं उस पर अपना आत्मा उतारूंगा, बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, सब प्रकार की कार्य की समझ देने वाला आत्मा, सब तरह की सेवकाई करने की समझ देने वाला आत्मा, सब तरह की बुलाहट में कार्य करने की समझ देने वाला आत्मा से उसे परिपूर्ण करता हूं, ताकि वो कारीगरी का काम बुद्धि से निकाल कर भांति के तरीके से कर सके। इसी तरह प्रभु भी आप पर आत्मा का इंपार्टेशन करता है, अभिषेक देता है, ताकि आप उस कार्य को बुद्धि से कर सकें, उस बुलाहट में चमक सके। आप पर अपना आत्मा रखता है। हालेलुया। दूसरे इतिहास 20 की 13 से 16 तक और 30 आयत तक, 13 से 16 तक पढ़ेंगे। तो यहोवा का मंडली में एक व्यक्ति पर आत्मा समाया, तो फिर उसने कहा, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। मंडली के बीच में एक पर यहोवा का आत्मा समाया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला और परमेश्वर ने उसको चारों दिशा से विश्राम दिया। जब आप अभिषिक्तों की मंडली में रहते हैं तो आपके ऊपर आत्मा उतरता है। जब आपके अभिषिक्त पर आत्मा उतरता है, जैसे हमने पिछले बुधवार रिसीव किया अनॉइंटिंग को, तो वो आप पर भी अभिषेक उतरता है, आप पर भी वो आत्मा उतरता है, आपको भी वो अफेक्ट करता है, असर करता है वो अभिषेक। तो फिर आपको भी चैन मिलता है, प्रभु आपको भी विश्राम देता है। हालेलुया। परमेश्वर, तो आज परमेश्वर चाहता है कि यशायाह 60 की 1 से 4 में आपके ऊपर घोषणा करता हूं। वो कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अगर कोई आमीन बोल सकता है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य के लोगों पर अंधेरा छाया हुआ है,
परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें उठाकर देख, सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं, देख दूर से आ रहे हैं। हालेलुया। तो तैयार रहना। हालेलुया। पहला राजा 3 से 5, पहला राजा 3 से 5 और 12 से 15 तक। यहां पर सुलेमान ने हजारों होम बलि यहोवा को चढ़ाई। जब हजारों होम बलि चढ़ाई तो रात को वो जब सो गया तो स्वप्न में दर्शन आया। प्रभु ने कहा, मांग क्या मांगता है। उधर एलिया कहता है एलीशा को, एलीशा मांग क्या मांगता है। इधर डायरेक्ट सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देता है स्वप्न में, क्योंकि उसने बेंटें चढ़ाई है। परमेश्वर कहता है, मांग क्या मांगता है, जो कुछ तू मांगे मैं उसे दूंगा। उसने कहा, मुझे परमेश्वर बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने 12 आयत में कहा, कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, जहां तक कि तेरे समान ना कोई पहले था, ना कोई है, ना कोई बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे राज्य के तुल्य ना होगा। उसे बुद्धि विवेक सेवकाई के लिए अनॉइंटिंग तो दी, पर कहता मैं तुझे पर्सनली भी ब्लेस करता हूं। हालेलुया। तेरी पर्सनल जरूरतों को मैं तेरी पूरी करता हूं। जब अभिषेक आता है, केवल आपकी कलीसिया की जरूरतें पूरी नहीं होती, आत्मिक, आर्थिक, हीलिंग, डिलीवरेंस, आपकी भी सब जरूरतें पूरी होती यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जब बलिदान चढ़ाए, वो सो गया। क्या आप जब अपने बलिदानों को देंगे, मूल्य अदा करेंगे अभिषेक के लिए, परमेश्वर सोएगा नहीं, वो सपनों में आकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग देगा, आपको सपने आत्मिक आने लगेंगे। हालेलुया। तो आप इस चीज को याद रखो आज से। बाइबल में लिखा है, जब सैमुअल बालक था तो कहां पर उसे दे दिया गया, उसकी मां के द्वारा भवन में दे दिया गया। एली याजक की संगति में सैमुअल लिखा, बालक बढ़ता गया। वो बचपन था और परमेश्वर की उपस्थिति उससे बात करने लगी धीरे धीरे। मतलब उसने भी मूल्य अदा किया था। उसकी मां ने उसे अलग कर दिया गया था कि इसे खाना पिलाना, काम करने, वो इधर उधर की बातें, बच्चों की याद, आप आसपास की संगति नहीं, मैं इसे यहोवा के भवन में देती हूं। अब सैमुअल रोज यही देख रहा है, भवन में जाना है, प्रार्थना करना है, वचन की संगति, आत्मिक संगति, अभिषिक्तों की, नबियों की बातें, याजकों की बातें, सब कुछ यहोवा की आत्मिक बातें, उसी दूरी में रखा कहां परमेश्वर ने? एली याजक की प्रेजेंस में। एली खुद तो अभिषिक्त नहीं रहा, विश्वास योग्य याजक नहीं रहा, उसके बच्चे पाप में थे, उनको डांटता नहीं था। वो विचार करते थे, लूटते थे, लालची थे। वो तो बूढ़ा हो गया, आत्मिक समझ नहीं रही उसे। पर सैमुअल यहोवा की बुद्धि में, समझ में, डर में, भय में बढ़ता गया और अभिषेक में बढ़ता गया। हालेलुया। इसी तरह प्रभु आपको अभिषिक्तों की संगति में रख के अपनी संगति में रखता है। हालेलुया। जैसे सैमुअल अभिषिक्त की, याजक की कह सकते हो, एक आत्मिक संगति में रह के वो बढ़ता गया। परमेश्वर ने वहां पर उससे बात की और उसके मेंटर ने उसकी मदद की। जब अब खुदा तुझे कहे तो उसने कहा, कहना यहोवा सुन रहा है, तेरा दास बात कर। परमेश्वर ने बात की, जब उसे उस गाइडेंस को फॉलो किया। इसलिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता होता है, कुछ बुलाहट के अनुसार आपको कार्य देना चाहता होता है, आपकी कैपेसिटी आपको तय करना चाहता था बढ़ाने के लिए। फिर वो आपके अगुए के द्वारा बात करता है कि तू ऐसा कर। अब भी यहोवा जब तुझे कहे तू ऐसा करना, अब तुझे ऐसी मीटिंग करनी है, अब तुम मीटिंग करना शुरू करो, अब तुम इस दिन प्रार्थना सभा शुरू करो, अब तुम ये बड़ी सभा करो, अब तुम्हें ये करना है सेवा में, अब तुम्हें ये निकालना है, अब ये ऐड करना है, ये शुरू करना है, ये तरीका बदलना है। ऐसे परमेश्वर आपको सिखाता है। तो चर्च, आप पास्टर्स और चर्च के आप सीख चुके हैं, अभिषेक के लिए मूल्य है डायरेक्ट परमेश्वर से अभिषेक लेना और उसके अगुए की संगति में लेना। दोनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दोनों विश्वास मांगता है परमेश्वर
और अगर आपके पास मेंटर है, प्रभु आपके ऊपर अधिक विश्वास कर पाता है। मैं एक अगली चीज प्राप्त कर रहा हूं कि अभिषेक के लिए, जिसके अंदर बाइबल में जब जीसस के लिए अभिषेक शब्द यूज किया, उसने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंदियों को, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार अनॉइंटिंग के लिए एक बड़ा हिस्सा है। जो लोग अपनी लाइफ में सुसमाचार के लिए सीरियस है, चाहे सुसमाचार की प्रार्थना सभाएं करना, चाहे घर से निकलकर अपने पांवों के द्वारा सुसमाचार के लिए जाना, चाहे सुसमाचार के लिए बोना, चाहे सुसमाचार के लिए अपने हाथ को खोलना, जब आपका सबसे खास पॉइंट सुसमाचार होगा लाइफ में कि रूहों को बचाना, चर्च की सबसे बड़ी सेवकाई रूहों को बचाना है, और अभिषेक लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट भी रूहों का बोझ है। कईयों के अंदर मैंने देखा कि रूहों का बोझ था, और प्रभु ने कहा इनके लिए अभिषेक की प्रार्थना कर, इनके ऊपर रिलीज कर अनॉइंटिंग, इनके ऊपर गिफ्ट्स बोल, और उनकी लाइफ में गिफ्ट्स आए, उन्होंने वरदानों के द्वारा रूहों को बचाना शुरू किया, और वो बचा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जब आपके अगुवे का हाथ आप पर आने वाला होता है, आपके अंदर रूहों का बोझ होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, आपके अंदर रूहों का बोझ होना चाहिए। तो आज से हमें अभिषिक्त बनने से पहले, लेकिन हम एक कार्य को हम शुरू करेंगे जुलाई महीने में, और उसे पूरे जुलाई महीने में करेंगे। सारी चर्च, चाहे अगर आप संडे के भी लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं आप पीछे रह जाएं। हमें परमेश्वर, लेकिन हम यीशु मसीह हमारा सिर है, कलीसिया का अगुआ है, और हम उसके अलग अलग अंग हैं। यीशु मसीह अभिषिक्त है। अगर आप उसके अंग बन जाएंगे तो आप पर भी अभिषेक होगा यीशु के नाम में। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपको क्या बनना है अगर आपको मसीह में बढ़ना है? या तो आप अपने पांवों को आज प्रभु के लिए दे दें। कितने अच्छे उनके पांव जो अच्छी बातों को सुसमाचार लेके जाते हैं। अगर आपके पांव सुसमाचार टीम का आपको हिस्सा बनना है, कौन जुलाई में, अगस्त में, मतलब इन महीनों में जो लोग सुसमाचार के लिए जाना चाहते हैं, जब भी आपको चर्च में कॉल आए आपको आना है। जिनकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस होगी सुसमाचार में, आने वाली मीटिंग्स में, जब जब भी आपको भेजा जाएगा, चाहे आप डेली जाओ, अपना पिक्चर्स भेजो कि हम जा रहे हैं, चाहे मैं उन्हें मिलूं, चाहे उनके साथ में उन्हें मैं प्रेयर के लिए बुलाऊं, चाहे लेहन के लिए बुलाऊं, चाहे हम खाने को बुलाऊं। ये तीन हिस्से हमें, मुझे इंपॉर्टेंट है कि आप चर्च में इसमें काम करें। जाने आपको सुसमाचार का टीम का हिस्सा बनना है तो आपका स्पेशल अटेंडेंस होगा कि आप अभिषेक के लिए सीरियस हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक की कॉलिंग के साथ सीरियस है। सबसे पहले अगर आप अपने पांव दे सकते हैं तो आप सुसमाचार के पांव बन के, इस चर्च की सुसमाचार का टीम का हिस्सा बन के आप इस अभिषेक को अपनी लाइफ में ले सकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपना मुंह दे सकते हैं एक प्रार्थना योद्धा बन के कि परमेश्वर, मैं खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करता हूं, घुटनों पे आके, फास्टिंग पर आके, कि ये 7 दिन फास्टिंग खोई हुई रूहों के लिए, चर्च का प्रार्थना योद्धा बन के। आने वाले दिनों में मैं प्रेयर वॉरियर्स को बुलाऊंगा, पर आपको प्रेयर करनी है, आपको चर्च के प्रार्थना योद्धा बन के हिस्सा बनना है उसका, कि प्रभु मैं अपना मुंह देता हूं, मैं खोई हुई रूहों के लिए रोजे रख के प्रार्थना करता हूं। तो एक खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करने वाला अपना मुंह बन जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।